नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम दर्शन शास्त्र की एक सारणी के रूप में अध्ययन करेंगे। हमारे जो 7 दर्शन हैं, सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, वेदांत, चार्वाक, जैन और बौद्ध, इन सब का अध्ययन हम एक सारणी में शॉर्ट रूप में करेंगे, जिससे हमको पूरा ज्ञान भी हो जाएगा और अब जब इसको विस्तृत पढ़ेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। सबसे पहले देखते हैं दर्शन ग्रंथ और उनके ग्रंथकार कौन हैं। क्रम पहला ही देखते हैं। सांख्य हैं, सांख्य कारिका, इसको ईश्वर कृष्ण जी ने लिखा है। इसमें जो पदार्थ हैं 25 बताए गए हैं, जिसमें प्रकृति और पुरुष मुख्य हैं और महतत्व, मन, अहंकार, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ, 5 महाभूत। देखिए, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ, 5 महाभूत, ये हो गए हमारे 20। पुरुष और प्रकृति 21, 22, महतत्व 23, अहंकार 24, मन 25। अब प्रमाण देखते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। और सिद्धांत इसमें सत कार्यवाद को ये मानते हैं। इन्होंने सृष्टि की प्रक्रिया को प्रकृति पुरुष संयोग से त्रिगुणों में शोभ उत्पन्न होने से बताई है। प्रकृति महास्ततो अहंकार स्तरस्त मात गणश्च षोडशकः तस्माद् पिषोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। ये यही मानते हैं सृष्टि को कि संयोग से प्रकृति और पुरुष के हुई है। मोक्ष ये केवल है प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान होने पर दुखों के एकांती या आत्यांतिक निवृत्ति, मतलब हमेशा के लिए निवृत्ति ही मोक्ष है, जब हम प्रकृति और पुरुष को जान लेते हैं। इसमें विशेष विवरण यह है, बुद्धि, अहंकार, एकादेश इंद्रियां तथा जो 11 इंद्रियां तथा पंच तन्मात्राओं को समूह ही शरीर का निर्माण बताया है। इनमें शरीर का निर्माण को भी इन्होंने व्याख्या किया है। अब देखते हैं दूसरा हमारा योग सूत्र पतंजलि द्वारा लिखा गया है। इसमें 26 पदार्थ माने गए। 25 पदार्थ जो सांख्य में है वही हमारे सम्मत किए गए हैं। देखिए, 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियाँ और पंच महाभूत और प्रकृति पुरुष, और ये जो 26 पदार्थ इसमें माने गए हैं। 25 पदार्थ सांख्य के सम्मत तथा एक इसमें ईश्वर को जगह दी गई है। मतलब ये सब तो होंगे, इसके अलावा हमारे ईश्वर को इन्होंने माना है। इसमें भी वही सिद्धांत प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान, ये सांख्य के समान ही चलता है और कुछ कुछ सांख्य से मिलता है इसमें। और सृष्टि की प्रक्रिया को इन्होंने जो बताई है, पहले हम इनका देखते हैं। इनको सिद्धांत किसको मानते हैं? ये सिद्धांत सत्कार्यवाद को ही अपना सिद्धांत मानते हैं, जिस प्रकार सांख्य कारिका में माना गया है। इसमें सृष्टि की प्रक्रिया ईश्वर इच्छा से प्रकृति पुरुष के संयोग को माना गया है। उसमें भी प्रकृति पुरुष के संयोग और त्रिगुणों के शोभ से उत्पन्न माना गया था। इसमें बस ईश्वर जोड़ा गया है। प्रकृति महास्त अहंकारस्तस्य माद गणश्च षोडशकः तस्मादपि ही षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि, यही इसमें भी बताया गया है। इसमें बताते हैं कि मोक्ष क्या है, केवल ज्ञान के विवेक ज्ञान से या अष्टांग योग से, समाधि से, कर्मों का क्षय होने के उपरांत या चित्तवृत्ति, मतलब हमारी इच्छाएं, हमारी मनोकामनाएं निरोध से केवल ही भाव जब हो जाता है, उस ईश्वर का ज्ञान हो जाता है, तब हमें मोक्ष प्राप्त होता है। सांख्य का ही विकसित रूप ये योग बताया गया है। ईश्वर को इसमें प्रधान बताया गया है। इसमें एक ईश्वर तत्व है जिसे माना गया है, प्रधान माना गया है। बाकी सब सांख्य के समान ही इसका विशेष है। अब देखते हैं आगे। योग सूत्र पतंजलि द्वारा जो दिए गए हैं, इसके अलावा हम आगे देखते हैं। न्याय वैशेषिक तर्क संग्रह, जिसे अन्य भट्ट द्वारा लिखा गया तर्क संग्रह को। इसमें 7 पदार्थों को स्थान दिया गया, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। और न्याय 16। न्याय इसमें जो प्रमाण है, न्याय प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, वैशेषिक तथा प्रत्यक्ष अनुमान। वही है, प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान ये सब समान है, बस इसमें शब्द, न्याय और ये 2-3 जोड़े गए हैं। जैसे उसमें प्रत्यक्ष अनुमान उपमान था, इसमें देखिए प्रत्यक्ष अनुमान उपमान भी है, लेकिन इसमें
वैशेषिक, प्रत्यक्ष अनुमान और न्याय और शब्द इन्हें जोड़ा गया है। ये असत्कार्यवाद से के सिद्धांत को मानता है। ईश्वर, इसकी जो सृष्टि उत्पत्ति, ये मानते हैं कि ईश्वर इच्छा से परमाणुओं की क्रियाशीलता के कारण एक दूसरे के संयोग होने से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और इसके विशेष ये है कि सत्कर्मों के अनुष्ठान से मिथ्या ज्ञानजन्य वासनाओं के समाप्त होने से मोक्ष की अवस्थाओं में आत्मा के ज्ञान रहित होने से आत्मा जड़ीभूत हो जाती है। अर्थात सत्कर्मों जो हमने किए हैं इससे मोक्ष हमें मिलता है। मिथ्याजन्य जो वासनाएं वो समाप्त होती है और मोक्ष की अवस्था उत्पन्न होती है और हम उस मोक्ष को प्राप्त। इसमें विशेष है न्याय दर्शन के आदि प्रवर्तक गौतम तथा वैशेषिक के करणाद थे। जैसे न्याय के गौतम थे आदि के, और जो प्रवर्तक थे गौतम थे तथा वैशेषिक के करणाद इनके प्रवर्तक थे। अब हम दर्शन में हम आगे देखेंगे वेदांत सार। वेदांत सदानंद जी का है और इसमें पदार्थ, ब्रह्म और अविद्या को रखा गया है। इसमें प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव को माना गया है। सिद्धांत इसमें विवर्तवाद को माना गया है और सृष्टि की प्रक्रिया इसमें अविद्या वंचनीय ब्रह्म के ईश्वर स्वरूप का विलास मात्र अज्ञान, अविद्या या अध्याय मात्र से ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या सर्व खलविदम ब्रह्म। इसमें यही बताया गया है कि जो भी है वो सब कुछ एक खल मात्र है और मतलब सब कुछ एक मिथ्या है और ब्रह्म ही एक सत्य है, उसको बताया गया है। केवल्य, इसमें मोक्ष बताया गया आत्मज्ञान या स्वरूप अवगति से है। ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति ही मोक्ष है या अहम ब्रह्म अस्मि की अनुभूति ही मोक्ष, मतलब अपने स्वरूप को पहचानना और मुझ में ही ब्रह्मा है और मैं ही ब्रह्म हूँ, इसे अनुभूत करना ही मोक्ष है। मोक्ष की दशा में जीवात्मा और परमात्मा में भेद नहीं होता। अहम ब्रह्म अस्मि यही बताया गया, उसमें मिलान होना बताया गया। इसमें विशेष इसमें है विज्ञानमय कोश, पंच ज्ञानेंद्रिया और बुद्धि, और मनोमय कोश, पंच ज्ञानेंद्रिय और मन, मतलब विज्ञानमय कोश में पंच ज्ञानेंद्रिय होगी और बुद्धि होगी, और मनोमय कोश में पंच ज्ञानेंद्रिय और मन, प्राणमय कोश में पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच वायु, ये तीनों कोश ही सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर के नाम से जाने जाते हैं। इसमें ये इसके कोशों के बारे में विशेष बताया गया है। अगली हम देखते हैं चार्वाक। इसमें चार्वाक में है पदार्थ जो है पृथ्वी, जल, तेज और वायु, और इसमें ये प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण को रखा गया है। इसी सिद्धांत इसका है देहात्मवाद, और इसमें सृष्टि की प्रक्रिया तांबुल रागवत या मद शक्तिवत न्याय से पृथ्वी, जल, तेज, वायु के संयोग से होने पर स्वयं में सृष्टि हो जाती है। इसमें ये बताया गया है तांबुल रागवत को माना गया, वैसे बताया गया है कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु के संयोग से अपने आप सृष्टि के उत्पन्न होती है और सृष्टि मिलती है। इसमें केवल्य किसे बताया गया, मोक्ष, मोक्ष के नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, मानते हैं चार्वाक संहिता में। इस शरीर का विनाश ही मोक्ष है। ये ऐसे कोई नहीं मानते कि शरीर खत्म हो जाता है, ये मानते हैं वहीं पर समाप्त हो जाता है सब कुछ, मोक्ष कोई अवस्था नहीं होती। इसमें विशेष ये है कि ये नास्तिक दर्शन है में अग्रगण्य दर्शन है, शारीरिक सुख ही इसका परम लक्ष्य है। चार्वाक संहिता में पृथ्वी, जल, तेज, वायु को ही प्रत्यक्ष रूप से माना गया है, जो दिखाई दे रहा है वही मानते हैं ये लोग। देहात्मवाद को मानते हैं ये, और ये मानते हैं पृथ्वी, जल और वायु के संयोग से ही हमारा देह बना है और इस स्वयं में सृष्टि उत्पन्न हुई है और शरीर का अंत ही हमारा अंत माना गया है। ये जो नास्तिक दर्शनों में अग्रगण्य चार्वाक संहिता जो हमारे मानी गई है। अब जैन दर्शन देखते हैं। जैन दर्शन में 7 पदार्थ, जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जर, बंध और मोक्ष, प्रत्यक्ष एवं अनुमान 2 माने गए इन्होंने प्रमाण, और इनके सिद्धांत है स्यादत्वद या सप्तभंगनीय अनेकांतवाद।
कर्म के कारण आत्मा, और ये मानते हैं सृष्टि की प्रक्रिया कैसे हुई है। कर्म के कारण आत्मा और पुद्गल के संयोग से सृष्टि का बंध हुआ है। पृथ्वीवादी ये 4 भूत एवं स्थावर तथा जंगम भेद से पदगलों की संख्या 6 है। अब ये बता रहे कि संयोग से आत्मा से उससे सृष्टि बनी है। मोक्ष इन्होंने बताया है कि ज्ञान के प्रभाव से कर्म को निर्मूल होने से मोक्ष होता है, मतलब हमारा ज्ञान हो जाता है, कर्म से निर्मूल हो जाते हैं और हमारी मुक्ति हो जाती है। ये कर्म को ही मानते हैं, ये भी एक नास्तिक दर्शन माना गया, लेकिन इन्होंने कर्म को भी प्रधानता दी है। और हमारे चार्वाक दर्शन में देह को प्रधानता दी थी। अब बौद्ध दर्शन देखते हैं। बौद्ध है पदार्थ, इसके है विज्ञान, आलय विज्ञान, प्रवृत्ति विज्ञान, और इसमें प्रत्यक्ष और अनुमान 2 ही हमारे इसके प्रमाण है। और सिद्धांत ये असत्कार्यवाद, चारक असत्य, प्रतीय समुत्पाद, क्षीणवाद, अनात्मवाद, शून्यवाद इन्हें मानता है। मतलब ये सृष्टि की प्रक्रिया परमाणुओं की क्रिया के फलस्वरूप समुदायों की उत्पत्ति से सृष्टि होती है। ये परमाणु पृथ्वी, जल, तेज, वायु भेद से 4 हैं। ये भी एक नास्तिक दर्शन है हमारा, जो यही मानता है क्षणिक है, अनात्मवाद है, शून्यवाद है। तो वो ये हमारे जो नीचे के तीनों दर्शन है, चारवाक, जैन और बौद्ध, ये हमारे तीनों दर्शन जो है ये नास्तिक दर्शन है, जिसमें प्रमुख दर्शन जो है अग्रगण्य है वो हमारा चारवाक दर्शन है। अब इसमें इन्होंने मोक्ष किसे बताया, अविद्या राग आदि के निरोध से जन्म मरण के स्तोत्र का सर्वथा अभाव ही, मतलब जन्म मरण का जो स्तोत्र उसका सर्वथा अभाव हो जाना निर्वाण या मोक्ष है। नास्तिक दर्शन है ये। इसके 4 संप्रदाय हैं, स्तोत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक। इस प्रकार हमारे ये जो दर्शन है जो हमने देखे वो प्राप्त होते हैं हमें, जिसमें हमारे सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक और वेदांत ये हमारे आस्तिक दर्शन हैं। ये मानते हैं ईश्वर के बारे में, लेकिन हमारे अंतिम जो 3 है 7 दर्शनों में वे ईश्वर तत्व को स्वीकार नहीं करते। ये कर्म को और सृष्टि की उत्पत्ति को और इसी तरह परमाणु के फलस्वरूप समुदायों की उत्पत्ति से ही स्वीकार करते हैं। इस प्रकार हमारे दर्शनों का एक शॉर्ट रूप हमने आपको समझाया, वो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। शुभमस्तु।